प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना वह तोड़ती पत्थर, जो अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। यहाँ पर हम उसके अग्रिम अंश की चर्चा करते हैं। कवि कहता है कि एक मजदूरनी, एक गरीब परिवार की महिला धूप में भी हथौड़ा हाथ में लेकर के बार बार पत्थर को तोड़ने का श्रम साध्य कार्य कर रही है, जिसे छायादार वृक्ष भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं, जबकि धनिक वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने छायादार वृक्षों को भी अपने प्रकोष्ठों में कैद किए हुए हैं। कवि आगे कहता है कि चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। यहाँ पर कवि ने इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी का यथार्थ चित्रण किया है और अपनी संवेदनाएं उसके प्रति व्यक्त करते हुए लिखा है कि उस समय जब महिला बड़ा हथौड़ा हाथ में लेकर के बार बार पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही थी, पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, उस समय चढ़ रही धूप, दिन चढ़ रहा था, धूप चढ़ रही थी, अर्थात धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा था और सूर्य अपनी गर्मी को तीव्रता के साथ फैलाता जा रहा था, अपने ताप को वह और अधिक उग्र करता जा रहा था। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, धूप की प्रखरता निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। ग्रीष्म ऋतु का समय था, गर्मियों के दिन थे, दीवा का तमतमाता रूप, सूर्य अपनी प्रचंडता दिखाता हुआ पृथ्वी पर जैसे आग बरसा रहा था। उठी झुलसाती हुई लू, लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह पृथ्वी रुई जो जलती हुई भू, जैसे मानो पृथ्वी रुई के समान जल रही हो। यानी कि कवि बता रहा है कि जब वह महिला पत्थर तोड़ रही थी, उस समय गर्मियों के दिन थे और सूर्य भी अपनी प्रचंडता को, अपने ताप को, अपनी तपन को लगातार बढ़ा रहा था, जिससे सारी की सारी धरती तप्त हो चुकी थी। झुलसाती हुई गर्म हवाएं लू के रूप में चल रही थी। दूर से देखने पर धरती ऐसे लगती थी जैसे मानो रुई के ढेर जल रहे हो। कवि आगे कहता है, गर्द चिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तेज गर्म हवा से धूल उड़ रही थी और यह धूल रूपी चिंगारियां चारों ओर इस प्रकार छा गई थी जैसे आग जलने पर चिंगारियां चारों ओर छा जाती है। गर्द चिनकी छा गई, प्राय दोपहर होने को आ गई थी, किंतु वह मजदूरी करने वाली वह महिला अब भी पत्थर तोड़ते ही जा रही थी। काम करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, किंतु यह उस महिला की व्यवस्था थी कि उसे काम करना पड़ रहा था। यहाँ पर एक शोषित वर्ग की महिला का जो मार्मिक और संवेदना युक्त जो चित्रण कवि ने किया है, निश्चित रूप से वह हृदय के तह को छूने वाला है। श्रमिकों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। उसका कवि ने पूरी ईमानदारी के साथ इस अंश में निर्वाह किया है। इस कविता में निराला ने शोषितों के प्रति सहानुभूति, इसी प्रवृत्ति का परिचय देकर अपने प्रगतिवादी दृष्टिकोण को साफ साफ अक्षरों में बयां किया है। उपमा और रूपक अलंकारों का समन्वय देखने को मिलता है। मुक्त छंद का प्रयोग भी कवि की काव्य चतुरता का यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण है। कवि आगे कहता है, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिनतार देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया कि पत्थर तोड़ने वाले उस महिला ने एक क्षण के लिए काम करना बंद कर मेरी ओर व्यथा भरी दृष्टि से देखा और फिर अपने काम में वापस लीन हो गई। कवि कहते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार,
कि पत्थर तोड़ने वाली उस श्रमिक युवती ने जब मुझे अपनी ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए देखा तो एक क्षण के लिए अपना काम छोड़ करके उस विशाल भवन की ओर देखा जिसके परकोटे के भीतर छायादार वृक्ष थे और वह धूप में बैठी हुई उस भवन के स्वामी के लिए गिट्टी तोड़ रही थी, पत्थरों को तोड़ रही थी। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कवि कहता कि यह देखकर कि उस भवन के स्वामी उसे देख नहीं रहे हैं, उसे कोई भी व्यक्ति देख नहीं रहा है। उसका हाथ एक क्षण विश्राम पाने के लिए रुका और फिर उसने मुझे ऐसी मर्म भरी दृष्टि से देखा जो उसके प्रति किए जा रहे अन्याय की सारी कथा कह रही थी। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को मारता भी है और रोने भी नहीं देता, उसी प्रकार की व्यवस्था का भाव उस मजदूरनी के नेत्रों में भी था। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। वह महिला इस प्रकार के भाव को प्रकट कर रही थी जैसे मानो किसी ने उसे मारा भी हो और रोने भी नहीं दिया हो। वह अपनी व्यवस्था को छिपा रही थी। कवि आगे कहता है कि सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर ढुलक माथे से गिरे सीकर। जिस प्रकार वीणा के तार अपनी सहज झनकार से संगीत की स्वर लहरी उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार उस मजदूरनी की वह विवशता भरी दृष्टि अपनी मर्म व्यथा को स्वतः ही प्रकट कर रही थी, उद्घाटित कर रही थी। कवि निराला कह रहा है कि एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, कि क्षण भर के उपरांत जैसे वह पुनः चैतन्य हो गई, चेतन अवस्था में आ गई और यंत्रवत उसका हथौड़ा पत्रों पर चोट करने लगा। ढुलक माथे से गिरे सीकर, उसके ललाट पर से ढुलक कर पसीने की बूंदें टपक पड़ी और अपने कर्म में लीन होकर के जैसे लीन होते कर्म में फिर जो कहा, लीन होकर के मौन स्वर में कह दिया, मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं। अर्थात कवि ने यहां पर अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस मजदूरनी के मनोभावों को समझा। इस कविता का मूल सोर्स प्रगतिवादी ही है, जिसमें वर्ग संघर्ष का चिंतन करने के साथ साथ शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषकों के प्रति घृणा का भाव कवि ने प्रदर्शित किया है। पत्थर यहाँ पर एक प्रतीकार्थ रूप में है, वह संवेदनहीन व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ इसका प्रयोग पूंजीपतियों के लिए किया गया है। धूप में बैठ कर के भी काम करती हुई महिला को वे इतनी रियायत भी नहीं दे सकते थे कि उसे अपने विशाल भवन के प्रकोटे में खड़े किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर काम करने की सहूलियत दे दे। देखा मुझे उस रोई नहीं, मैं श्रमिक युवती की दीनता व्यवस्था का साकार चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निराला की जो छायावादी कविता की श्रेणी से बाहर निकल करके प्रगतिवादी युग की कविताओं में जिनकी गिनती की जाती है, उनमें से वह तोड़ती पत्थर उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो आज भी पाठकों के और मानवीय भावों से भरे हुए संवेदनशीलता से युक्त मानुष के हृदय में घर करके रहती है। जय हिंद, जय भारत।